हेलो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है, घट स्थापना की विधि, घट स्थापना के मुहूर्त, पूजा विधि, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस एक ही वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिपदा शुरुआत या फिर जो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से होकर 5 अक्टूबर तक रहेगी। और अब यदि घट स्थापना करते हैं तो उसका मुहूर्त रहेगी प्रतिपदा तिथि यानी 26 सितंबर के 6:11 से 7:51 तक। और अभिजित मुहूर्त रहेगी सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। और प्रतिपदा शुरुआत होगी सुबह 3:23 से, यानी सूर्योदय से पहले ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। तो आप यदि व्रत करते हैं तो आप 26 तारीख से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। और कलश जो स्थापना की विधि इस प्रकार है, आप जो नदी का बालू मंगाकर उसमें गेहूँ बो दीजिए और शुद्ध जल लेकर एक लोटा में, चाहे वो लोटा मट्टी का हो या तांबा का हो या पीतल का हो, उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला लें, उसको स्थापित करिए बालू के ऊपर। पर उसमें गंगा जल जरूर डालें और वरुण देवता को थोड़ा आह्वान कर लें। और मंत्र नहीं जानते हैं तो उनको बस प्रणाम करके और घट को या फिर कलश को स्थापित कर दीजिए। उसमें स्वस्तिक चिन्ह लगाइए और कलावा लपेट दें। उसके ऊपर आम डाली रख के एक नारियल जो कि लाल कपड़ा लपेट कर मोली बांधा हुआ हो, वो आम डाली के ऊपर रखें। इस तरह से आप घट स्थापना करिए। तो ये थी घट स्थापना की विधि। और चौकी बिठाएंगे, माता की चौकी। तो एक बात का ध्यान रखें, आपका मुख या फिर माता की चौकी का मुख दक्षिण तरफ नहीं होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आपका जो व्रत है, जो पूजा है, वो फलदायी नहीं होने वाली है। और आप जो माता का पूजा विधि में आप पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं, षोडशोपचार से पूजा कर सकते हैं। पर षोडशोपचार में यदि आप पूजा करते हैं तो पंडित को बुलाकर आप पूजा करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें मंत्र आदि का जो जाप होता है और नहीं कर सकते हैं तो पंडित को बुलाकर आप करवा सकते हैं। और आप सीधे सीधे अपने हिसाब से यदि पूजा करते हैं तो आप स्नान आदि कराकर फूल आदि चढ़ा सकते हैं, भोग आरती और ये सब जो हम सादगी रूप से सरल उपाय से पूजा करते हैं भगवान के मंदिर में, वैसे पूजा करिए। और अखंड दीप जरूर प्रज्वलित करें। यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो अखंड दीप जरूर प्रज्वलित करें। और यदि कलश स्थापना नहीं भी करते हैं तो आप अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। पर आप यदि व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहिए 9 दिन तक। आप यदि अष्टमी तिथि में कन्या भोजन करवाते हैं तो आप अष्टमी तिथि को व्रत पारण कर सकते हैं। आप यदि नवमी तिथि में कन्या भोजन करवाते हैं तो नवमी तिथि में अपना व्रत पारण कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना पूजा अर्चना करके शाम को भी आप आरती जरूर करें माता का, और उनको भोग जरूर लगाएं। दोनों समय ही उनका भोग लगेगी 9 दिन तक। ये बात को मत भूलिए, सिर्फ एक समय भोग नहीं लगाइए, दोनों समय ही भोग लगेगी। और जितना भी हो सके उनका भजन कीर्तन और जाप आदि कर सकते हैं, उनकी जो 40 आदि पढ़ सकते हैं। ये 9 दिन तक क्रोध लोभ से बचें और रसोई घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए। प्याज आदि छूने से बचें और आप सात्विक भोजन लेकर एक समय भोजन करके अपना व्रत रख सकते हैं। आप यदि रह नहीं सकते हैं तो फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। और यदि फलिहारी भोजन भी करना चाहेंगे तो फलिहारी भोजन में भी आप 9 दिन तक व्रत रख सकते हैं। ऐसा कुछ भी मना ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और कोई नवान्न पारायण रामायण का शुरू करना चाहते हैं तो ये वो भी इसमें कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए नए जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।